वन्य जीव एवं अभयारण्य। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो नगर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वन्य जीव वे पशु पक्षी जो अपने प्राकृतिक आवासों में स्वतंत्र अथवा बिना किसी बाधा के रहते हैं और उन्हें मनुष्य ने पालतू नहीं बनाया है, वन्य जीव कहलाते हैं। अथवा मानवीय हस्तक्षेप मुक्त क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण करने वाले जीव वन्य जीव कहलाते हैं। वन संरक्षण का पहला प्रयास ईसा से तीसरी शताब्दी पूर्व हुआ था। वन्य जीव संरक्षण का प्रयास करने वाला प्रथम शासक मौर्य सम्राट अशोक था। संविधान में वन्य जीव संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 48 के एवं 51 ई में किया गया है। विषय समवर्ती सूची का बना यह वन्य जीव संरक्षण 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत टोंक रियासत थी। इसने 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम 1950 में हुआ। इस अधिनियम के तहत मोर व कबूतर को संरक्षण प्रदान किया गया था। 23 अप्रैल 1951 में पुनः राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम बनाया गया, जिसे 1972 में लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों हेतु आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था की गई। इस कानून की पालना में राज्य सरकार द्वारा 1955 में वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया, जिसने इस कानून को 1972 में लागू किया। 1955 में वन्य जीव बोर्ड द्वारा घोषित अभयारण्य सरिस्का, अलवर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर और तीसरा अभयारण्य दर्रा कोटा में जो स्थित है। वन विहार धौलपुर और पांचवा केसर बाग भी धौलपुर है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु लिए गए निर्णय 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ पर्यावरण कार्यक्रम चलाया गया। वर्तमान में इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ 1972 में। राजस्थान में 1 सितंबर 1973 में इसकी शुरुआत हुई। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना 1 अप्रैल 1973 से शुरू हुई। इसका जो केंद्र है राजस्थान में, यह शुरू हुआ था 1974 में। केंद्र सरकार में यह शुरू की थी 1 अप्रैल 1973 से और राजस्थान में 1974 से शुरू हुई। राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजना रणथंभौर में प्रथम, सरिस्का व मुकुंदरा हिल्स में इसके बाद में शुरू की गई थी, रणथंभौर के बाद में। वन्य जीव संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं: बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल संरक्षण केंद्र। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में 3 हैं और 2 प्रस्तावित हैं जिन्हें राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाना है। अभयारण्य वर्तमान में 27 हैं। मृगवन वर्तमान में 7 हैं। आखेट निषेध क्षेत्र वर्तमान में 33 हैं। जंतुआलय वर्तमान में 5 हैं। बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल के प्रत्येक क्षेत्र के संरक्षण हेतु रिजर्व क्षेत्र की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में राज्य में कोई भी जैव मंडल संरक्षण केंद्र नहीं है। राज्य के 3 अभयारण्यों को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण का कार्य करवाया जा चुका है तथा 3 ही स्थानों को जैव मंडल केंद्र के लिए उपयुक्त माना गया है। कौन कौन से हैं ये 3 स्थान? तो माउंट आबू, सिरोही, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर को बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के लिए उपयुक्त माना गया है। राष्ट्रीय उद्यान वे क्षेत्र जिसके अंतर्गत संपूर्ण पारिस्थितिकी घटकों की सुरक्षा की जाती है तथा जो केंद्र सरकार के अधीन हो, राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। साथ ही वनों की कटाई, वनोपज हटाना, पशु की चराई निषेध हो। राष्ट्रीय उद्यान के लिए राज्य विधानसभा विधेयक पारित कर संसद के पास भेजती है। संसद के अनुमोदन के बाद ही राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है प्राप्त होता है। इसका नियंत्रण है जो राष्ट्रीय उद्यान का संपूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। क्षेत्रफल 421.23 वर्ग किलोमीटर।
संख्या है 3 अभयारण्यों को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त है तथा 2 अभी प्रस्तावित है। दर्जा प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान है, पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में स्थित है। दूसरा केवला देवी गना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में। तीसरा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान कोटा में स्थित है। प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है जो 2 राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और सरिस्का अलवर के है प्रस्तावित है राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाने के लिए। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। जो इसकी स्थिति है यह सवाई माधोपुर में अरावली एवं विंध्याचल पर्वत के संगम पर है। स्थापना इसकी 1955 में हुई। क्षेत्रफल इसमें 392 वर्ग किमी जिसमें 282 किमी कोर एरिया तथा शेष बफर जोन है। बाघ परियोजना का शुभारंभ इसमें 1973-74 में हुआ। सहयोग इसमें विश्व वन्य जीव कोष द्वारा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में सहयोग किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे 1 नवंबर 1980 में राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाकर घोषित किया गया। उपनाम है जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बाघों का घर भी इसे कहते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटन स्थल त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, रणथंभौर का किला, जोगी महल यहाँ पे पर्यटन स्थल हैं। नदी है जो चंबल व बनास नदी इसमें से गुजरती हैं। अभ्यारण्य में स्थित प्रमुख झीलें पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजबाग झील, मानसरोवर झील, गिलाई सांबर, लाहापुर अभ्यारण्य में स्थित प्रमुख झीलें हैं। संचालित जो परियोजनाएं हैं इसमें 1996 में विश्व बैंक की सहायता से इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जिसे 2004 में समाप्त कर दिया गया। विलुप्त हो रहे बाघों के लिए मिशन एंटी पोचिंग नामक अभियान चलाया गया है। प्रमुख जो वन्य जीव है रणथंभौर अभ्यारण्य में बाघ, मगरमच्छ, सांबर, जंगली सुअर, चिंकारा, मच्छीखोरा व काला गरुड़ प्रमुख हैं। काला गरुड़ राज्य में एकमात्र यहीं पे मिलते हैं रणथंभौर अभ्यारण्य में। 2014 की गणना के अनुसार जो बाघों की संख्या है 62 थी। जो इस अभ्यारण्य की विशेषताएं हैं, देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। राज्य में सर्वप्रथम बाघ परियोजना की शुरुआत इसी में हुई। प्रथम बार बाघ विस्थापित 28 जून 2008 को किया गया। बाघ सुल्तान व बाघिनी बबली को यहाँ से सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़कर। वर्तमान में जो प्रबंध है इसका रणथंभौर बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं केवला देव गना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। यह स्थित भरतपुर के दक्षिणी पूर्व में स्थित है। स्थापना इसकी 1956 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में हुई थी। राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे 26 अगस्त 1981 में प्राप्त हुआ। राजस्थान का यह दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना। केवला देव गना राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर में 1985 में इसे शामिल किया गया। इसकी जो अन्य विशेषताएं हैं, भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण दिल्ली, आगरा व जयपुर पर स्थित है। ये राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर यह स्थित है। गंभीर व बाणगंगा नदियों का संगम भी इसी के मध्य होता है। इसका जो नामकरण है इसके मध्य स्थित शिव केवला देव का मंदिर है, इसलिए इसका नाम केवला देव अभ्यारण्य पड़ा। उपाधि यह अभ्यारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, अतः इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। विशेष है इसमें यहाँ एंचा नामक घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सारस प्रवासी पक्षी है जो वह लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। यहाँ हाल ही में राज्य सरकार की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आगे बात करते हैं। यह विश्व के 10 अभ्यारण्यों में शामिल है। इस अभ्यारण्य में स्थित पाइथन पॉइंट्स पर अजगर देखे जा सकते हैं। इसमें 400 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 200 जातियां क्या हैं, विदेशी हैं। इसे पहले शिकारगाह के रूप में प्रयुक्त किया गया था। मोरवी रियासत के राजकुमार हरबान ने
इसे वन्य जीवों के केंद्र शिकारगाह के रूप में विकसित किया था। 1980 के दशक में साइबेरियन क्रेन चर्चित रहा था केवलादेव घना अभयारण्य में। ये अक्टूबर नवंबर माह में यहाँ आते हैं और जनवरी फरवरी में बच्चों के सहित वापस चले जाते हैं। बार हेडेड ग्रिज पक्षी, रोजी फिस्टर चिल्लाने वाले, वाल्मीकि द्वारा बताए गए चकवा व चकवी नाम के पक्षी भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें भारत का पक्षी मैन व पक्षी विज्ञान का जनक कहते हैं, ये प्रयास से ही इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञान अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में है। भारत में सबसे अधिक पक्षी सिक्किम में पाए जाते हैं। 2006 में यहाँ डॉक्टर सलीम इंटरप्रिटेशन सेंटर 17 जून 2006 को खोला गया। साइबेरियन क्रेन का ध्यान रखने के लिए इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ कदम्ब के वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ अजाना बांध बना हुआ है जो केवलादेव की जीवन रेखा है। गोवर्धन नहर आगरा नहर की वितरिका से अजाना बांध को भरा जाना प्रस्तावित है। आगे बात करते हैं दर्रा अभयारण्य के बारे में। यह कोटा व झालावाड़ में स्थित है। इसका नाम 2004 में दर्रा अभयारण्य से बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया। 2006 में वसुंधरा सरकार द्वारा इसका नाम पुनः दर्रा कर दिया गया तथा 9 जनवरी 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना 1955 में हुई। अवस्थिति इसकी जो है कोटा व झालावाड़ जिले के 274 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर स्थित है। इसका जो पूर्व नाम दर्रा अभयारण्य है, वर्तमान में मुकंदरा हिल्स भी कहते हैं इसे। नामकरण हड़ौती के प्रकृति प्रेमी मुकुंद सिंह के नाम पर 17 नवंबर 2009 में मुकंदरा हिल्स इसको नाम दिया गया। विशेष जो तथ्य हैं, इस अभयारण्य में गागरोनी तोते, जो मनुष्य की आवाज़ में बोलने वाले तोते कहलाते हैं, भी पाए जाते हैं। यहाँ अबली मिनी का महल राजस्थान का दूसरा ताजमहल है जो भी इसी अभयारण्य में स्थित है। यह राज्य के तीसरे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल अभयारण्य है। दर्रा अभयारण्य में वन्य जीव जो पाए जाते हैं, घड़ियाल, सारस, सांबर, नीलगाय, चीतल, हिरण, जंगली सुअर, अलेक्जेंड्रिया पैराकीट यानी कि गागरोनी तोते प्रमुख वन्य जीव हैं। गागरोनी तोते को दुहिया तोता भी कहते हैं, जो मानव की हूबहू नकल उतारता है। इतिहासकारों ने इसे हीरामन तोता तथा हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा है। महल में मंदिर, यहाँ गुप्तकालीन हुणों का शिव मंदिर है। इस अभयारण्य में गागरोन का दुर्ग, रावण महल, बंडोली का शिव मंदिर, अबली मिनी का महल, भीम चवरी मंदिरगढ़ के अवशेष स्थित हैं। वन्य जीव को पास में देखने के लिए रामसर, सागर, जामरा आदि स्थानों पर अवलोकन स्तंभ बनाए गए हैं, जिन्हें रियासती जमाने में ओदियां कहा जाता था। चलिए आगे अपने जो अभयारण्यों के बारे में बात कर लेते हैं। अभी अभयारण्यों की जो संख्या है वर्तमान में कितनी है? 27 है। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने हैं? 3 है। तो चलिए बात करते हैं अपने अभयारण्यों के बारे में। जहां पशु चराई, सूखी लकड़ी कटाई संभव हो तथा वन्य जीवों के संरक्षण की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती हो, अभयारण्य, सेंचुरी, वन विहार कहलाते हैं। जो निम्न है, पहला है सरिस्का अभयारण्य। यह अलवर से 35 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 ए पर थानगाजी के पास स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1955 में हुई। इसका जो क्षेत्रफल है 492 वर्ग किलोमीटर है। पीली किताब अलवर नरेश तेज सिंह के शासनकाल में एक फॉरेस्ट सेटलमेंट रिपोर्ट तैयार की गई, जिसे वनों का डेमोक्रेशन तय किया गया। ये रिपोर्ट 1947 में बनकर तैयार हुई, जिसे पीली किताब का नाम दिया गया। बाघ परियोजना 1978 में शुरू हुई। सरिस्का अभयारण्य में राष्ट्रीय अभयारण्य का प्रस्ताव 27 अगस्त 1980 को
दिया गया, परंतु अभी तक क्या है, मंजूर नहीं हुआ है यह राष्ट्रीय अभयारण्य के लिए। पठार इसमें करास्का व कांकनवाड़ी स्थित है। दर्शनीय स्थल है इसमें सरिस्का प्लेस, 1892 से 1900 में विजय सिंह ने बनवाया था, जिसे वर्तमान में होटल ताज ग्रुप ने क्या है, सरिस्का प्लेस को खरीद रखा है। धार्मिक स्थल है इसमें महाराजा भर्तृहरि की तपोस्थली, कठराजोर का जैन मंदिर, महाभारत कालीन हनुमान जी का शयन मुद्रा वाला मंदिर, पांडुपोल, पराशर आश्रम तथा नलदेश्वर नीलकंठ का शिव मंदिर इसी अभयारण्य में स्थित है। जो अन्य विशेष है इसके बारे में, राष्ट्रीय पक्षी मोर सर्वाधिक इसी अभयारण्य में पाए जाते हैं। कौन से अभयारण्य में? सरिस्का अभयारण्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय पक्षी मोर पाए जाते हैं। बाघ संरक्षण की योजना हरे कबूतर भी इसमें पाए जाते हैं। विगत वर्षों में सरिस्का बाघों के गुम होने के कारण चर्चित रहा था। जो सरिस्का अभयारण्य क्या है, जो बाघों की गुम होने के कारण भी यह चर्चित रहा। सरिस्का क्षेत्र में बाघों के लुप्त होने के कारण की जांच तथा उसे दोबारा आबाद करने के प्रयासों के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया था। पहली समिति थी सुनीता नारायण समिति। केंद्र सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाने तथा पुनः आबाद करने का रोडमैप बनाने के लिए इस समिति का गठन हुआ था। दूसरी है वीपी सिंह समिति। राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण के उपाय सुझाने के लिए इस समिति का गठन हुआ। तीसरी समिति है आर.एन. मल्होत्रा समिति। सरिस्का में बाघों के लुप्त होने के कारण की जांच के लिए आर.एन. मल्होत्रा समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में जान लेते हैं। जैसलमेर के 1962 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर के 1200 किलोमीटर क्षेत्र में यह स्थित है। स्थापना इसकी 1980 में हुई। स्थापना का उद्देश्य है घासों की पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए। वन्य जीव हैं इसमें राज्य पक्षी गोडावन, जिसे माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सोहन चिड़िया, गुदन मेर भी कहते हैं। सर्प है इसमें पीवड़ा विशेला सर्प है, जो कोबरा, रसलाइबर्स, स्मिंड वाइपर आदि इसमें सर्प पाए जाते हैं। जो इसकी विशेषता है, 8 मई 1981 में गोडावन माल मोरडी के संरक्षण के लिए इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, लेकिन अभी तक यह अभयारण्य ही है। सेवन घास भी इस यहाँ बहुतायत मिलती है। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसका नाम राष्ट्रीय मरु उद्यान है, परंतु अभी तक क्या ये अभयारण्य ही है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे प्राप्त नहीं हुआ है। आक्कल गांव जैसलमेर में लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 काष्ठ जीवाश्म मिले हैं। आक्कलवुड फॉसिल्स पार्क जिसे कहा जाता है। राज्य में सर्वाधिक संख्या में गोडावन पक्षी यहाँ स्वच्छंद विचरण करते हैं, अतः इसे गोडावन की शरणस्थली भी कहते हैं। असंद रहमनी ने एक गोडावन टास्क फोर्स गठित की। बॉम्बे नेचुरल सोसाइटी ने एक गोडावन टास्क फोर्स गठित की। इसका अध्यक्ष असद रहमानी को बनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 इसमें से गुजरता है तथा इसमें 1365 गांव एवं डाणियां स्थित हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान में। जून 2009 में इसे अभयारण्य को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। इस अभयारण्य में 40 मीटर चौड़ी लाठी सिरिंज भी स्थित है। गजलर किसे कहते हैं? यहाँ पर पानी को एकत्रित करने के लिए भूमिगत पाइपों के माध्यम से टैंकों के एक जाल का निर्माण किया जाता है, जिसे गजलर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गजनेर अभयारण्य के बारे में। यह जैसलमेर मार्ग पर बीकानेर से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी स्थापना 1861 में हुई। जो मुख्य वन्य जीव है इस अभयारण्य में, मुख्य आकर्षण का बटबड़ पक्षी है। इसका वैज्ञानिक नाम इंपीरियल सेंट गाउन है। अन्य महत्वपूर्ण वन्य जीव बारहसिंगा, काले हिरण व नीलगाय गजनेर अभयारण्य में है। गजनेर अभयारण्य में दर्शनीय स्थल हैं जो जेठा मुठा पीर शाह की
दरगाह भी स्थित है। आगे बात करते हैं ताल छापर अभयारण्य के बारे में। यह स्थित है चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसकी स्थापना 1971 में हुई। वन्य जीव यहाँ काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष हजारों कुरंजाओं पक्षी तथा क्रोमेन क्रेन यहाँ शरण लेने आते हैं। जल स्रोत है वो बैंसलावा तथा डूला डूलोलाब प्रचलित तलैया हैं। विशेष हैं जो ताल छापर अभयारण्य के बारे में। महाभारत काल में छापर द्रोणाचार्य के नाम से जाना जाता था। यहाँ द्रोणाचार्य का आश्रम था। 1962 में इसे आरक्षित घोषित किया गया तथा 1971 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया। इस क्षेत्र में राव जोधा के पुत्र राव बीदा ने अपना निवास स्थान बनाया, इसलिए यह क्षेत्र बीदावाटी के नाम से भी जाना जाता है। ताल छापर से 12 किलोमीटर दूर राव बीका द्वारा बसाया गया बीदासर कस्बा राव बीदा की कर्मस्थली रहा है। राव बीदा की छतरी ताल छापर के समीप गोपालपुरा गांव में बनी हुई है। आगे बात करते हैं कुंभलगढ़ अभयारण्य के बारे में। यह राजसमंद, पाली तथा उदयपुर में फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1971 में हुई। दर्शनीय स्थल है इसमें रणकपुर जैन मंदिर, निर्माण दाराशाह सेठ, वास्तुकार देपाक, 1444 खंभों की छतरी आदि इसमें क्या है दर्शनीय स्थल हैं। मुछाला महावीर मंदिर भी इसी में स्थित है। कुंभलगढ़ दुर्ग, रणकपुर के मंदिर, परशुराम महादेव का मंदिर भी कुंभलगढ़ दुर्ग में अभयारण्य में क्या है दर्शनीय है। वन्य जीव हैं जो कुंभलगढ़ अभयारण्य में सांबर, रीछ, भालू, बारहसिंगा एवं जंगली भेड़िया के लिए कुंभलगढ़ अभयारण्य प्रसिद्ध है। इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है इसे क्या है भेड़ियों की प्रजनन स्थली भी कहते हैं। अन्य जो विशेषताएं हैं, यह राज्य का एकमात्र अभयारण्य है जहां प्रदेश की 2 अलग अलग दिशाओं में बहने वाली बनास व साबरमती नदियों का उद्गम होता है। ये नदियां अपना जल देश के 2 अलग अलग सागरों में गिराती है। ऐतिहासिक आधार पर यह अभयारण्य महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, उदयसिंह की पालन स्थली, कुंभा की मृत्युस्थली होने तथा बनास व साबरमती नदियों का संगम स्थल होने के कारण प्रसिद्ध है। सीता माता अभयारण्य, यह अभयारण्य चित्तौड़गढ़ तथा प्रतापगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में हुई। क्षेत्रफल 423 वर्ग किलोमीटर है। सीता माता अभयारण्य में जो वन्य जीव हैं, प्रमुख आकर्षण उड़न गिलहरियां, रेड फ्लाइंग इस कहते हैं जिसे, उड़न छिपकलियां, उड़न गिलहरी महुआ के वृक्ष पर रहती है। इनके पैर पैराशूट के आकृति के होते हैं। महुआ की पत्तियां इनका मुख्य भोजन है। यहाँ आरामपुरा क्षेत्र में बहुतायत में मिलती हैं। महुआ का जो पौधा है दोस्तों, इससे क्या है शराब भी बनाई जाती है। आगे बात करते हैं, इसमें एंटीलोप प्रजाति के दुर्लभ वन्यजीव चौसिंगा राज्य में सर्वाधिक संख्या में मिलते हैं। बघेरा, सांबर, नीलगाय, जरख, चिंकारा, बंदर, सियार, मगरमच्छ, उल्लू एवं तेंदुआ अन्य महत्वपूर्ण वन्य जीव क्या सीता माता अभयारण्य में है। जो अन्य विशेषताएं हैं इसकी, आयुर्वेद के अनुसार हिमालय के बाद सर्वाधिक औषधियां इसी सीता माता अभयारण्य में मिलती हैं। यहाँ पेंगुलिन आडाहुला भी पाया जाता है। यह रात्रिचर प्राणी है। सीता माता अभयारण्य में चीतल की मातृभूमि भी कहा जाता है। यहाँ जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है। सीता माता अभयारण्य में ठंडे व गर्म पानी के 2 झरने बहते हैं। सीता माता मंदिर तथा लवकुश नाम के 2 जल स्रोत भी इसी अभयारण्य में स्थित हैं। यहाँ से करमोई, करममोचिनी व जाखम नदियों का उद्गम होता है। आगे बात करते हैं सज्जनगढ़ अभयारण्य। इसकी स्थापना 1987 में हुई। यह उदयपुर सज्जनगढ़ महल के चारों तरफ स्थित है। 5.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। इसकी जो विशेषताएं हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य है।
कौन सा अभयारण्य है सबसे छोटा अभयारण्य? सज्जनगढ़ अभयारण्य, जो 5.5 वर्ग किलोमीटर में है। यह राज्य का दूसरा जैविक उद्यान निर्माणाधीन है, जिसमें उदयपुर के चिड़ियाघर को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। वन्य जीव है यहाँ सांबर, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, लोमड़ी एवं जंगली सूर मिलते हैं। यहाँ पर 114 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं वन विहार के बारे में। इसकी स्थापना 1955 में हुई। यह धौलपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर रामसर झील के निकट स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वन विहार का 25 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव इसमें रीछ, शेर, चीता, सांबर, चीतल, बघेरा व नीलगाय पाए जाते हैं। विशेषताएं हैं जो इसमें तालाब ए शाही झील व चंबल नदी के निकटता से यह वन विहार के नाम से जाना जाता है। धौलपुर के अंतिम शासक महाराजा उदयभान सिंह ने 1935 से 36 में इसे बनवाया था। दुर्लभ सफेद सारस यानी कि साइबेरियन क्रेन पक्षियों को वर्ष 1986 में निकटवर्ती क्षेत्र तालाब ए शाही में आश्रय लेते पाया गया था वन विहार में। चलिए आगे बात करते हैं अपने माउंट आबू अभयारण्य। इसकी स्थापना 1960 में हुई। यह सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 328 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख जो वन्य जीव हैं जंगली मुर्गा, रीछ, जरक, नीलगाय, भेड़िया, शेर, चीता, तेंदुआ, चिंकारा, जंगली सुअर, तीतर व बटेर किस में पाए जाते हैं? माउंट आबू अभयारण्य में पाए जाते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं, यहाँ पर उगने वाली विशेष घास को स्थानीय भाषा में कारा कहा जाता है। इस अभयारण्य में प्राकृतिक रूप से उगे फलों के बाग पाए जाते हैं। राज्य सरकार ने यहाँ मृग वन भी स्थापित किया है। यहाँ राज्य सरकार का एकमात्र पहाड़ी पर स्थित अभयारण्य है जो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार द्वारा आबू में औषधीय पादप शोध केंद्र की स्थापना की गई। ब्रिटिश काल में बीकानेर महाराजा के आबू पर्वत पर बने आवास के चारों ओर बाड़बंदी के सुंदरता बढ़ाने के लिए अमेरिकी फूलों की लेंटाना झाड़ी रोपित की गई थी। समय के साथ साथ लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में इस झाड़ी का विस्तार हुआ तथा स्थानीय वनस्पति नष्ट होती गई। माउंट आबू पेयजल आपूर्ति के लिए 1942 में कोडारा बांध का निर्माण किया गया। यह वन्य जीव अवलोकन का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आगे बात करते हैं जवाहर सागर अभयारण्य के बारे में। यह कोटा जिले में स्थित है। जवाहर सागर बांध का निकटवर्ती क्षेत्र क्या है? जवाहर सागर अभयारण्य कहलाता है। इसकी स्थापना 1975 में हुई। क्षेत्रफल 153 वर्ग किलोमीटर। जवाहर सागर अभयारण्य की स्थापना का उद्देश्य घड़ियालों का संरक्षण तथा मगरमच्छों का प्रजनन विकसित कर उनकी संख्या में वृद्धि करना था। यह एक जलीय अभयारण्य है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जवाहर सागर अभयारण्य क्या है? जलीय अभयारण्य है। दर्शनीय स्थल है इसमें कोटा बांध, गेपरनाथ का मंदिर व गराड़िया महादेव स्थित है। विशेष चंबल अभयारण्य का ही एक हिस्सा है ये, जो उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान व विष एकत्रित करने की प्रयोगशाला भरतपुर में है। जलीय जीव सर्वाधिक मगरमच्छ क्या है? जवाहर सागर अभयारण्य में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के बारे में। यह बूंदी जिले के रामगढ़ विषधारी क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य का क्षेत्रफल 307 वर्ग किलोमीटर है। प्रमुख जो आकर्षण है जंगली कुत्ते, इनके अलावा बाघ, नीलगाय, हिरण, बघेरा, जंगली मुर्गे आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। यहाँ आम व गंधी की छटा निराली है। यह सांपों हेतु प्रसिद्ध है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। आगे बात कर लेते हैं नाहरगढ़ अभयारण्य। यह नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में हुई। इसका क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर है। विशेष तथ्य है राज्य का प्रथम जैविक उद्यान
नाहरगढ़ अभयारण्य है। वन्य जीव है इसमें काला हिरण, जंगली भेड़िया, सेही, पैंथर, सियार, पोस इत्यादि देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शेर सफारी का विकास किया जा रहा है। इसे 1980 में अभयारण्य घोषित किया गया। नाहरगढ़ अभयारण्य भारत का दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है। वह देश का तीसरा बियर रेस्क्यू सेंटर स्थित है। इसको जैविक पार्क बनाया जाना प्रस्तावित है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य, इसकी स्थापना 1978 में हुई। यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह तीनों राज्यों द्वारा स्थापित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 280 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसमें घड़ियालों के संसार के नाम से जाना जाता है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य राज्य का एकमात्र अंतर्राज्यीय अभयारण्य है। यह राज्य में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर व कोटा की सीमा पर फैला हुआ है। कोटा में चंबल नदी पर स्थित यह अभयारण्य राष्ट्र का सबसे बड़ा घड़ियाल अभयारण्य है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य राणा प्रताप सागर बांध से लेकर यमुना के चंबल संगम तक फैला हुआ है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य में जो जीव जंतु हैं, दुर्लभ पक्षी, नदियर्टन, भारतीय स्किनर बड़ी संख्या में है। नदियों में पाए जाने वाला स्तनपायी गंगेया सूस भी इसी अभयारण्य में पाया जाता है। यह अभयारण्य अरावली पर्वतमाला तथा विंध्यावली पर्वतमाला में ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट का निर्माण करता है। यहाँ कछुओं की 8 जातियाँ मिलती हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के दिवेरा में घड़ियाल प्रजनन केंद्र स्थित है। चलिए एक बार अपने मैप में देख लेते हैं अभयारण्यों के बारे में। तो कौन सा अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो जो बिसलपुर वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। गजनेर अभयारण्य बीकानेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य अजमेर व पाली उदयपुर में यह स्थित है, तीनों जिलों में। ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में स्थित है। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बांध बेराट वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर में स्थित है। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य क्या है? करौली में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कोटा जिले में है। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य 12 जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय अभयारण्य, जवार सागर वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर में है। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान झालावाड़ एवं कोटा में है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य सिरोही, राजसमंद एवं पाली में है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य व सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में है। माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में है। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़ में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य बूंदी में। बैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बस्सी अभयारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए आगे बात करते हैं बैंसरोडगढ़ अभयारण्य के बारे में। यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 5 फरवरी 1983 को हुई। बैंसरोडगढ़ अभयारण्य 240 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो विशेषताएं हैं, इसका वन क्षेत्र एक लंबी पट्टी के रूप में चंबल व ब्राह्मणी नदी के साथ फैला हुआ है। यह चंबल नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। इसमें मंदेसरा का पठार स्थित है। फुलवारी की नाल यह उदयपुर जिले में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। इसका जो क्षेत्रफल है 493 वर्ग किलोमीटर।
फुलवारी की नाल में जो वन्य जीव हैं बाघ, बघेरा, चीतल, सांबर एवं हिरण है। फुलवारी की नाल से संबंधित जो अन्य विशेष तथ्य हैं, वर्ष भर फूलों से मुखरित रहने के कारण इसे फुलवारी की नाल कहा जाने लगा। मानसी वाकल नदी इसी अभयारण्य से निकलती है तथा सोम नदी में भी इसमें प्रवाहित होती है। ब्राह्मी, सफ़ेद मूसली, चिरमी दुर्लभ औषधीय पादप क्या है, फुलवारी की नाल में पाए जाते हैं। यह अभयारण्य महाराणा प्रताप की कर्मभूमि है। इसमें देश का प्रथम ह्यूमन एंटोनोमी पार्क स्थित है। केसरबाग अभयारण्य यह धौलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। केसरबाग अभयारण्य का क्षेत्रफल 15 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव हैं जो केसरबाग अभयारण्य में तेंदुआ, जरख, गीदड़ों की प्रधानता है। विशेष तथ्य हैं जो अन्य इस अभयारण्य में धौलपुर के तत्कालीन शासक महाराजा उदय मान सिंह का निवास स्थान रहा है। सवाई मान सिंह अभयारण्य यह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इसकी घोषणा अभयारण्य के लिए 1984 में की गई। सवाई मानसिंह अभयारण्य की स्थापना का उद्देश्य रणथंभौर के बढ़ते बाघों के भविष्य के आश्रय स्थल के रूप में विकसित किया जाना है। केला देवी अभयारण्य यह करौली व सवाई माधोपुर जिले में विस्तृत है। इसकी स्थापना 1983 में हुई। क्षेत्रफल 676 वर्ग किलोमीटर। केला देवी अभयारण्य में जो वन्य जीव हैं बाघ, बघेरा, रीछ, जरख, सांबर एवं चीतल पाए जाते हैं। इसके बारे में जो विशेष हैं, इस अभयारण्य को 2007 में टाइगर हैबिटेट जोन घोषित किया गया। आगे बात करते हैं रावली टोडगढ़ अभयारण्य। यह अजमेर व पाली राजसमंद जिलों में स्थित है। रावली टोडगढ़ अभयारण्य 1983 में स्थापित किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 463 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव अभयारण्य है जो बघेरा, खरगोश, तेंदुआ, रीछ, जरख, नीलगाय एवं गीदड़ देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं शेरगढ़ अभयारण्य के बारे में। यह 12 जिले में परवन नदी के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना भी 1983 में हुई। क्षेत्रफल 99 वर्ग किलोमीटर। वन्य जीव इसमें चीता, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल व सांपों के संरक्षण दिया जा रहा है। इसे सांपों की शरणस्थली भी कहते हैं शेरगढ़ अभयारण्य को। आगे बात करते हैं बांध बेराठा अभयारण्य। बयाना क्षेत्र भरतपुर में स्थित है 200 वर्ग किलोमीटर में। यह अभयारण्य पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसे परिंदों का घर भी कहते हैं। बांध बेराठा अभयारण्य को जयसमंद अभयारण्य यह उदयपुर नगर से 50 किलोमीटर दूर जयसमंद झील के किनारे स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। 52 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। जयसमंद अभयारण्य में जो वन्य जीव है शीतकाल में यहाँ 112 प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं। यह बघेरों के आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ चितकवरे हिरण, सांबर, जंगली सुअर, चीता, तेंदुआ, काला भालू, चकवा व चकवी आदि वन्य जीव मिलते हैं। आगे बात करते हैं कनक सागर पक्षी अभयारण्य के बारे में। स्थित है यह देवरी बूंदी जिले में। स्थापना 1987 में हुई। प्रमुख वन्य जीव हैं हंस, सारस, जल मुर्गी, गेरिट, चमगादड़, बगुला आदि देखने को मिलते हैं। जमवारामगढ़ अभयारण्य यह जमवारामगढ़ जयपुर में स्थित है। 1982 में इसे स्थापित किया गया। इसका जो क्षेत्रफल है 300 वर्ग किलोमीटर है। वन्य जीव इसमें चिंकारा, काला हिरण, जंगली छिपकलियां देखने को मिलती हैं। भालू अभयारण्य यह जालोर व सिरोही में बनाया जाना प्रस्तावित है। सुंदा पर्वत एवं इसके निकटवर्ती जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर स्थापित किया गया है। इसका क्षेत्रफल 4468.42 वर्ग किलोमीटर है। अधिसूचना इससे संबंधित जो जारी की गई राजस्थान सरकार द्वारा 20 जुलाई 2010 को विशेष है। इस क्षेत्र में लगभग 400 भालू विचरण करते हैं।
दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? रणथंबोर, सवाई माधोपुर अभयारण्य या उद्यान राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का अलवर, केवलादेव गना, भरतपुर, धर्रा, कोटा। आपको इसका आंसर क्या है नीचे कमेंट्स में देना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ही वीडियो लेके आते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हों तो आप नीचे कमेंट अवश्य करें।